प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि कोया आदिवासी आंध्र प्रदेश के जंगलों में रहते थे। एक बार अंग्रेजों ने उन्हीं जंगलों से होकर के सड़क बनानी चाहिए, जिसके लिए उन्हें मजदूर नहीं मिल रहे थे और उनकी नज़र कोया आदिवासियों पर पड़ी। फिर कोया आदिवासियों को यह आदेश दिया गया कि तुम्हें काम करना है, सड़क बनानी है। तो वो न चाहते हुए भी जबरदस्ती फोर्सफुली उनको काम पर जाना पड़ता था। वे डर चुके थे, वे अंग्रेजों से डरने लगे थे। तो वहां पर उन्हीं दिनों में एक साधु आया, 18 वर्ष का अल्लूरी श्री राम राजू। उसने कोया आदिवासियों के अंदर जागरूकता पैदा की और उसने बताया कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना चाहिए, उनके आगे नहीं झुकना चाहिए, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कोया आदिवासियों में शक्ति जागृत हुई, उनको साहस मिला। फिर सभी कोया आदिवासी, उस इलाके के सभी कोया आदिवासी एक साथ अंग्रेजों पर हमला बोल दिए और अंग्रेज 2 साल तक उनको हरा नहीं पाए। बाद में उन्हें अन्य राज्यों से भी अंग्रेजों की सेना बुलानी पड़ रही थी। आगे क्या हुआ देखेंगे। जब सकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बाका न होने पाए। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वो पहाड़ों से कूच करता था मानो उन्हें किसी का भय न हो। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे। जब सकरी मतलब था नैरो। सकरी मतलब क्या होता है? नैरो। पगडंडी मतलब रोड का जो पगडंडी होता है, मतलब पासवे जो छोटे छोटे रास्ते होते थे, नैरो पासवे होता था। उस पे से सेना की टुकड़ी टुकड़ी मतलब बटालियन। जब सेना के बटालियन जाती थी उससे पास करती थी और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर दिखता था तो छुपे हुए कोया आदिवासी क्या करते थे? भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते थे, वो उनको जाने देते थे। अंग्रेजों की सेना में भारतीय सिपाही भी होते थे तो भारतीयों को जाने देते थे और ज्यों ही उनको अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर दिखता था तो उस पर अचूक निशाना लगाते। अचूक मतलब बिना मिस किए, ठीक है। वो उन्हें अनफेलिंगली मतलब बिना फेल होने वाला, जो कभी फेल ना हो, अनफेलिंगली निशाना लगाते थे, टारगेट करते थे। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। इतना आदिवासियों का जो रिवॉल्ट था वो इतना स्ट्रांग था कि इतना स्ट्रांग उनका अटैक होता था कि आदिवासियों को आते हुए देख करके जो थाने में, पुलिस स्टेशन में पुलिस होती थी, वो पुलिस भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बाका न होने पाए। बाल बाका न होना मतलब सुरक्षित रखना। मतलब श्री राम राजू ने कहा था कि अंग्रेजों से लड़ो, लेकिन उनके साथ उनके सेना में जो भारतीय सैनिक हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं, उनको एकदम सुरक्षित रखना है। बाल बाका उनका न होना चाहिए, उनको कुछ भी क्षति नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें भारतीय सोल्जर भी, इंडियन सोल्जर भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। ठीक है। तो जो कोया आदिवासी थे
तो वो लोगों ने राजू का जो आदेश था या उसका स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया। जो वो पहाड़ों से कूच करता था मानो उन्हें किसी का भय न हो। जो पहाड़ों पर से आक्रमण करते थे, अटैक करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे किसी का डर उनको नहीं है। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे। वह अंग्रेज बटालियन पर या पुलिस स्टेशन पर अटैक करते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। हमला करना मतलब अटैक करना, अटैक करके अस्त्र शस्त्र उनके वेपन्स कहते लेकर के भाग जाते थे। उसके आगे देखेंगे राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर न हो। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। राजू ने एक सेटअप, एक वेब, जाल मतलब वेब, उन्होंने एक नेटवर्क बना रखा था। राजू ने एक नेटवर्क बनाया था। गुप्तचरों मतलब स्पाइज, स्पाई जानते हैं आप ना, जो होते हैं स्पाई, जो गुप्त मतलब सीक्रेटली, गुप्तचर मतलब सीक्रेटली जो मैसेज पहुंचाने वाले होते हैं, पता करने वाले होते हैं, जो दूसरों की बातों को सीक्रेटली पता करते हैं और मैसेज करते हैं, उन्हें गुप्तचर कहते हैं। तो उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था स्पाइस का नेटवर्क जो था वह एक कोने से दूसरे कोने पर, फ्रॉम वन कार्नर टू अनदर कार्नर पर मैसेज पहुंचाते थे जंगल में। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर न हो। अंग्रेजी सेना आ रही है, जा रही है, इसके संदेश बहुत ही सीक्रेटली पहुंचाया जाता, किसी को कानो कान खबर न होना। कानो कान खबर न होना मतलब पूरी तरह से गुप्त, सीक्रेटली दे आर सेंडिंग मैसेजेस अबाउट कमिंग एंड गोइंग ऑफ द ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश आर्मी। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। टू सी दिस, क्या हुआ? सीइंग ऑल दिस द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी एस्टोनिश्ड, मतलब सरप्राइज्ड। वो लोग, दांतों तले उंगली दबाना मतलब होता है, ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे दांतों तले उंगली दबाना, कानों कान खबर न होना, ये सब क्या है? मुहावरे हैं। आगे देखेंगे क्या हुआ। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती थी। जो जंगल थे, वो पहाड़ थे, उसमें राजू के लोग मतलब कोया आदिवासी बड़ी फुर्ती से, विथ मच एक्टिवनेस, एजिलिटी के साथ क्या करते थे? वो लोग छिपते फिरते थे। दे वर हाइडिंग एंड मूविंग। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती थी। अब वहां का जो माहौल था, इन दैट इक्विप्ड ब्रिटिश आर्मी वाज फीलिंग दैट दे आर वीक इन कंपेरिजन ऑफ कोया ट्राइबल पीपल, क्योंकि उनका जो हैबिट था, कोया आदिवासियों को वहां के जंगलों के रहने के लायक था, उन्हें हर कोने के बारे में मालूम था। वो बहुत तेजी से आगे पीछे घूमते थे और बड़ी फुर्ती से छिपते थे और जगह जगह पर पहुंचते थे। लेकिन जो अंग्रेजों की सेना थी वह एक साथ चलती थी और उनको क्या होता था, इसलिए वो हर जगह हार जाते थे। भारी भरकम मतलब उनकी बड़ी सेना जो थी वो खुद को कमजोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव गांव का सहारा था। जो राजू के लोग थे वो ट्राइबल पीपल, उनको गांव गांव का सहारा था। विलेज पीपल वेयर सपोर्टिंग इन एवरी विलेज कोया ट्राइबल पीपल वेयर गेटिंग सपोर्ट।
गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते। ठीक है, रिवॉल्टर्स को, विद्रोही मतलब रिवॉल्ट, विद्रोह मतलब रिवॉल्ट, विद्रोही मतलब रिवॉल्टर, रिवॉल्टर्स को क्या करते थे, शरण देते थे। दे वर गिविंग शेल्टर, विलेज पीपल वर गिविंग शेल्टर टू रिवॉल्टर्स। और लाख कोशिश करने पर अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। और अंग्रेज बहुत ही प्रयास, लाख कोशिश करना मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करना, फिर भी अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते थे। उनको कुछ भी न्यूज नहीं मिलता था कि वो लोग कहां पर छिपे हैं। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। देन ब्रिटिश पीपल गॉट वन आइडिया। अब इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। अंदर जंगल के आने वाले गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहां तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जंगलों और ऐसा करने के बाद अंग्रेजों को एक आइडिया आया कि उन्होंने सोचा कि अब आदिवासियों को हम लड़ाई में नहीं हरा पाएंगे, अब उन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। इनको ऐसा करेंगे कि इनको भोजन ही ना मिले, इनको भूखा रखेंगे और इस तरह से यह मर जाएंगे। अंदर जंगल के गांवों में राशन लाने वाले, जो ग्रोसरीज का आइटम होता है ना, वो सब लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। दे क्लोज्ड ऑल द वेज। ग्रोसरीज लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। कोई भी एक जगह से दूसरी जगह सामान नहीं पहुंचा पाता था। तो गांव में सामान खाने के नहीं मिलते थे। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। लोगों के जो बंदूक थे उसमें बुलेट्स भी खत्म हो गए। भाई बाहर से बुलेट्स नहीं आ रहे थे, इसलिए उनके बुलेट्स भी खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। और अंग्रेजों के जो सोल्जर्स थे वो गांव में घुस करके लोगों को बहुत मार रहे थे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। और जो उनके ग्रोन क्रॉप्स थे उनको भी उन्होंने दे बर्न्ड ग्रोन क्रॉप्स आल्सो। इस तरीके से अंग्रेज बहुत अन्याय करने लगे। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। और क्या हुआ, पीपुल्स करेज स्टार्टेड गेटिंग ओवर। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। हिम्मत जवाब देना मतलब हारने लगे। आदिवासी लोग जो थे हारने लगे। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। ये जो पेन था, ये जो दर्द था, हाउ कैन दे कैन हैंडल दिस डिफिकल्टीज, टिल हाउ मच टाइम दे कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। राजू के जो कुछ साथी थे आदिवासी लोग, वो क्या हुए, पुलिस के पकड़ में आ गए। दे वर अरेस्टेड बाय पुलिस। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। वंस राजू आल्सो गॉट अरेस्टेड एंड ही बिकेम बैडली इंजर्ड। ठीक है, लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। ठीक है, लोग क्या करते थे, ट्रबल्ड पीपल वेयर कमिंग टू राजू। राजू भी परेशान था। राजू वाज आल्सो ट्रबल्ड, ही वाज फीलिंग ट्रबल्ड। उससे उनका दुख देखा नहीं गया। जो था राजू, उसे बहुत दुख हुआ और वह उनका दुख नहीं देखना चाहता था। उसे भी कष्ट होता था, उसे भी दुख होता था देख करके। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। राजू ने सोचा कि इफ आई विल सरेंडर इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश पीपल, तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। सो दे विल स्टॉप ट्रबलिंग द थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसने देखा कि 2 वर्ष के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है। आफ्टर दिस लॉन्ग टाइम ऑफ 2 years, people are not ready to face any kind of hardship.
जो लोग थे वो अब किसी भी तरीके की डिफिकल्टी को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। दे विल नॉट हैंडल इट। और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट विल श्योरली स्टार देम टू डेथ। वह उन्हें मार करके भोजन के बिना ही मार डालेगी, उनको यह लगता था। यह सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। आफ्टर थिंकिंग लाइक दिस, ठीक है, राजू वेंट टू सरेंडर हिमसेल्फ। वो राजू गया किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश। ही वेंट टू द ब्रिटिश। सेना के मेजर गुडाल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। जो सेना के मेजर थे गुडाल जो था वो मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे, वो कैंप लगाया था उसने। ही वॉज इन द कैंप ऑफ विलेज मंपा। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। राजू वॉज अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर मेजर गुडाल। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा होने लगे। आफ्टर लिसनिंग द न्यूज ऑफ अरेस्ट, कौन अरेस्ट हुआ? उनका लीडर, मेन लीडर श्री राम राजू अरेस्ट हो गया। यह न्यूज सुन करके, यह खबर मतलब यह समाचार सुन करके आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। नेबरिंग विलेजेस स्टार्टेड गैदरिंग देयर। सभी लोग वहां पर गैदर होने लगे, इकट्ठा होने लगे, असेंबल होने लगे। ठीक है, मेजर गुडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। जो मेजर गुडाल था, सेना का मेजर, वह बहुत ही खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। He was not expecting that his prey would himself come into the trap। जो उन्होंने सोचा नहीं था, उनको आशा नहीं थी कि जो श्री राम राजू है वह खुद आ जाएगा उनके पास। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए। राजू was demanding that he should be presented to कोर्ट। कचहरी मतलब न्यायालय, कोर्ट, और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो। एनीथिंग शुड बी देयर ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। उसको क्या करना चाहिए? उसको ही शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था। गुडाल वाज नॉट थिंकिंग अबाउट अलूरी श्री राम राजू। There was no intention to leave him। कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले, वह नहीं सोच रहा था। गुडाल नहीं चाहता था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाकर के राजू बच जाए। बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया। उसके एक सिग्नल देने से एक सोल्जर ने राजू को मार दिया, गोली मार दिया, और वह काम तमाम होना मतलब उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह अलूरी श्री राम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। इन दिस वे अलूरी श्री राम राजू बिकेम ए मार्टर। शहीद मतलब मार्टर फॉर द सेक ऑफ हिज पीपल। और क्या हो गया? अपने लोगों के लिए क्या हो गया? अलूरी श्री राम राजू शहीद हो गया। ही बिकेम मार्टर। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया। ठीक है, आफ्टर दिस कोया ट्राइबल पीपल मूवमेंट रिवॉल्ट जो था उनका क्या हुआ? इट ब्रोक डाउन। पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लर्न ए गुड लेसन। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। They had now understood that they cannot force their will on the tribal people। उनको समझ में आ गया था कि अपने मन मर्जी मतलब अपने हिसाब से, अपने तरीके से आदिवासियों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। They cannot do anything with tribals। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। From that time a decision made that special efforts should be there to protect the welfare of the tribals। कुछ विशेष प्रयास किए जाएं
जिससे आदिवासियों की रक्षा हो सके, उनके हितों की रक्षा हो सके। ठीक है, इस तरीके से फैसले लिए गए। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। इन आवर कंट्री हिस्ट्री, कोया ट्राइबल पीपल मेड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण कोया आदिवासियों ने देश के इतिहास में जोड़ दिया। और ये जो कहानी है कोया आदिवासियों के संघर्ष की, ये आपके किताब में चकमक एक पत्रिका है, बाल पत्रिका, चिल्ड्रन मैगजीन, उसमें से ये लिया गया है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। श्री राम राजू जो थे, उनके नाम पर 1986 में एक टिकट भी, पोस्टल टिकट भी छपा था। भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया 1986 में एक स्मारक टिकट जारी करके। ठीक है, इस तरीके से आपका यह पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।